नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में। पॉलिटी के वो क्वेश्चंस जो कि आपकी एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। आपको बता दूं, इस चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीके के सुपर 1000 क्वेश्चंस की सीरीज, एक मॉक टेस्ट की क्लास और एक जनरल साइंस की क्लास चल रही है। एक जीके की ट्रिक क्लास चलती है और एक जीके खजाना की क्लास होती है। तो एक दिन में लगभग 8 से 10 क्लासेस इस चैनल पर आपके लिए लाई जाती हैं। यहाँ पर 250 प्लस क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं, जो कि स्पेशली फॉर डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो स्टूडेंट डीआरडीओ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, इन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बेस्ट है। आप सभी को बता दूं, आपकी डिमांड पर मैथ और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और ये स्पेशल फॉर डीआरडीओ एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए हैं। जो स्टूडेंट डीआरडीओ एमटीएस, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और ये जो क्लासेस हैं ये हो रही हैं अनअकैडमी पर स्टार्ट हो रही हैं। कहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं? अनअकैडमी पर हो रही हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, बाद में नहीं हो पाएगा। ओके, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए और आपको भी ये क्लास बिल्कुल फ्री होंगी, इनका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना होगा। ओके, स्पेशल क्लास है और इनकी पीडीएफ भी क्लासेस की आपको मिलती रहेंगी। अभी जो क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासेस की जो यूट्यूब में क्लास चलती हैं जीके की, इन क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 20 प्लस क्वेश्चंस कराने वाला हूं और ये क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है के वेणुगोपाल। जो के वेणुगोपाल हैं, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। देखिए, महान्यायवादी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? AGIO, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। और इसे आर्टिकल 76 के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है भारत का महान्यायवादी। एक और होता है एडवोकेट स्टेट ऑफ द जनरल, राज्य का महाधिवक्ता होता है। इसको आर्टिकल 26 में रखा गया है। किसमें? 226 के अंतर्गत रखा गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता के धन का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG इसे बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG होता है। और ये आर्टिकल 148 में आता है। कहाँ आता है? अनुच्छेद 148 में कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल के बारे में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसके बारे में बताया गया है। ओके, किसमें? आर्टिकल 148 में। तो ये जनता का क्या होता है? जनता के धन का प्रहरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कैग, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो राजीव महर्षि हैं। कौन है? राजीव महर्षि इस समय कौन है? CAG हैं, हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? देखिए, राज्य की जो कार्यपालिका होती है, उसका प्रधान होता है कौन? राज्यपाल। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है, गवर्नर बनना चाहता है, तो उसकी एज कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर एज से क्वेश्चन राज्यपाल से पूछता है तो यहाँ से आपको पूछता है। ओके, और जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति महोदय होते हैं, ये आर्टिकल 123 का यूज करें अध्यादेश जारी करके और राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अभी बताया मैंने, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, 51 और 52 जो हैं, उनमें आपको राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख मिलता है। सॉरी, 51 का तो अभी मुझे क्लियर नहीं, शायद 52 में मिलता है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसके अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया, कौन सा आर्टिकल है। ओके, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो नरोत्तम लाल जोशी। जो नरोत्तम लाल जोशी हैं, ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे।
राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कैलाश मेघवाल, जो कैलाश मेघवाल हैं ये वर्तमान अध्यक्ष हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, और ये 35 ईयर्स पर इसे नियुक्त किया जाता है। 35 ईयर्स का मतलब हो गया मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद ग्रहण की शपथ किसके द्वारा लाई जाती है? देखिए, जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, इनको राज्यपाल की जो शपथ होती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बता दूं। सुप्रीम कोर्ट जो एससी होता है, ये आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन किया जाता है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की, और आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है कि इसका निर्वाचन नहीं बोल सकते सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और कहा गया कि आर्टिकल 124 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा। इसी तरीके से 214 के तहत बताया गया, आर्टिकल 214 के तहत बताया गया कि भारत में एक सुप्रीम हाई कोर्ट भी होगा। एक नहीं, बहुत सारे हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होता है, लेकिन हाई कोर्ट बहुत सारे होते हैं। ओके, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो केस में होता है आर्टिकल 124 में, और जो हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है वो आर्टिकल 214 के अंतर्गत बताया गया है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है ये आर्टिकल 32 का यूज़ करके 5 रिट जारी कर सकता है। 5 रिट जारी कर सकता है। इनके नाम बता देता हूँ, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविजन, सेल्टेरी और कोवरेंटो। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविजन, सेल्टेरी और कोवरेंटो, ये 5 रिट जारी कर सकता है। ओके, तो ये भी अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा को भंग करने का कार्य कौन करता है? देखिए, जो विधानसभा है इसको भंग करने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल। मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। चलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन बना दिया मैंने, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो अभी बताया मैंने, आर्टिकल 124 में बताया गया, और आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, लेकिन वास्तविक रूप से स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में उच्च न्यायालय में कुल कितने उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 31 न्यायाधीश हैं, और एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश, यानी कि 31 होते हैं टोटल, 31 हैं टोटल, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे? तो जो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे आपके हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया भारत में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मीरा साहेब फातिमा बीबी। जो मीरा साहेब फातिमा बीबी हैं, ये भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। ओके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, डिपार्टमेंट है, उसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन है? हंडाल्या लक्ष्मी नारायण स्वामी दत्तू, HL दत्तू भी जिनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए, जो रंजन गोगोई हैं, अब तो चेंज हो गए हैं, क्या हो गए? चेंज हो गए हैं। तो चेंज हुए हैं तो कौन बने हैं ये बताइएगा आप। ओके, बताइएगा, चलिए कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का कार्य कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, और न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये आपका USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो होता है वो कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किसके द्वारा कानूनी सलाह प्रदान की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को क्या है? कानूनी सलाह प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो महान्यायवादी जो होता है, महान्यायवादी मैंने बताया आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया
भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, तो ये भारत सरकार का क्या होता है, सर्वोच्च संवैधानिक सलाहकार होता है। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मात्र 11 मिनट का ये वीडियो है, 11 मिनट में हमने 20+ क्वेश्चंस को कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए। अगर आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म डाला है, आप तैयार भर्ती होना चाहते हैं, तो आप मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस के लिए हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप वहाँ पर जाकर शुभम दीक्षित अनअकैडमी पर सर्च कीजिएगा। 90 के करीब मेरे फॉलोअर हैं, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।